नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में बात सियासी होगी। रामलला के द्वार योगी सरकार ने वो इतिहास रच दिया जो अभी तक किसी सरकार में नहीं हुआ। पहली बार अयोध्या में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 14 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। साथ ही सीएम योगी ने अयोध्या के उद्धार के लिए कई अहम परियोजनाओं का भी जिक्र किया। यानी 2024 में अयोध्या वाया दिल्ली की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। अयोध्या में पहले रामलला के दर्शन, फिर श्री राम मंदिर निर्माण का निरीक्षण और इसी के साथ सीएम योगी ने 9 नवंबर के दिन एक और नया इतिहास रच दिया, क्योंकि अयोध्या में पहली बार योगी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़ी घोषणाएं की गई और कई बड़े फैसले भी लिए गए। योगी कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्ताव लाए गए। सोलर सिटी के रूप में विकसित होगी अयोध्या। अयोध्या तीर्थ धाम विकास परिषद का गठन होगा। इनलैंड वाटर अथॉरिटी के गठन पर मुहर लगी है। अयोध्या से जुड़े धार्मिक प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। तो वहीं कैबिनेट बैठक के बाद सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में पहले से डबल इंजन की सरकार के सहयोग से 178 परियोजनाएं चल रही हैं। पीएम मोदी की इच्छा है कि अयोध्या को दिव्य और भव्य बनाने के लिए अयोध्या तीर्थ धाम की तरह डेवलप किया जाए। आने वाले श्री राम जन्मभूमि में भगवान रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के उपरांत रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद श्रद्धालुओं और पर्यटकों की जो भारी संख्या यहाँ पर आने जा रही है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर श्री अयोध्या धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का भी एक प्रस्ताव रखा गया है और इसको हमारी कैबिनेट ने पास किया है। यहाँ के पर्व, यहाँ के त्यौहार, यहाँ की व्यवस्था को और अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेट करते हुए स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्र सरकार के सहयोग से और अन्य विभिन्न धर्मार्थ संस्थाओं के सहयोग से इसे कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए इस प्रस्ताव को भी हम लोगों ने पास किया है। 2017 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद अयोध्या योगी सरकार के शीर्ष एजेंडे में रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार को मिलाकर इस समय हजारों करोड़ की योजनाओं पर काम चल रहा है और राम मंदिर को चुनावी एजेंडे में भी शामिल किया जा रहा है, जिसका ताजा तरीन उदाहरण अयोध्या में कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट में कुल 14 प्रस्ताव आए। इन 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों में जो प्रस्ताव थे, सबसे पहला प्रस्ताव था उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन, यानी उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय राजमार्ग प्राधिकरण के गठन का एक प्रस्ताव है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। दुनिया के अंदर भी और देश के अंदर भी उन देशों ने प्रगति की जिनके पास जितना बेहतर जलमार्ग है। यानी चुनावी लिहाज से भी अयोध्या सियासत के केंद्र में है, क्योंकि मौका जो भी हो, पीएम मोदी और सीएम योगी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की तारीख याद दिला रहे हैं और एक अहम वादे को पूरा करने की घोषणा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सीएम योगी ने जहां आज अयोध्या में स्पेशल कैबिनेट की मीटिंग की, वहीं पीएम मोदी आज चुनावी प्रचार के लिए मध्य प्रदेश के सतना पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने अयोध्या का जिक्र करते हुए कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। रामचरितमानस की चौपाई का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि राम काज किन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। आजकल मैं जहां भी जाता हूं, वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। सौभाग्य से भरे इस पावन कालखंड में मेरे मन में एक बात बार बार आती है।
मैं स्वयं सोचता रहता हूं और जो बड़ों से सुना हुआ है वो बात हर पल मेरे कान में गूंजती रहती है, मेरे मन को आंदोलित करती रहती है और मुझे तेज गति से दौड़ने की प्रेरणा देती है। और वो बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। अब रुकना नहीं है, थकना नहीं है और विश्राम का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गठबंधन की गांठ खुलने के बाद अब बारी राजस्थान की है, जहां अखिलेश यादव कांग्रेस की पोल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि जयंत और कांग्रेस में समझौते की राजनीति को भी अखिलेश यादव उछालने वाले हैं, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में बात नहीं बनी तो अब राजस्थान के रण में सहयोगी आपस में दम दिखाने वाले हैं। आपको दिखाते हैं इसी पर रिपोर्ट। पहले उत्तर प्रदेश में मोलभाव, फिर मध्य प्रदेश में सीट पर तनाव, तो अब राजस्थान के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश नया दांव चलने वाले हैं और उन सीटों पर कांग्रेस को चुनौती दे रहे हैं जहां कांग्रेस के प्रत्याशी जीत का दम भर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास, जहां पर छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन पीडीए उनको जवाब देगा इस बार। 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में 2024 की सियासी चाय उबल रही है और ऐसे में इन चुनावों ने लोकसभा के लिए एक मंच पर आए विपक्षी दलों में भी टकराव पैदा कर दिया है। आलम यह है कि जनसभाओं में इंडी गठबंधन के दल एक दूसरे के खिलाफ जमकर निशाना साध रहे हैं। खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में एक दूसरे पर हो रही तीखी बयानबाजी सुर्खियां बटोर रही हैं। अखिलेश यादव खुद मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं और वहीं अब राजस्थान में भी कांग्रेस की पोल खोलने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की रैलियों में अप्रत्याशित भीड़ उमड़ रही है। जनता का जो अप्रत्याशित प्यार देखने को मिल रहा है, उससे समाजवादी पार्टी का मनोबल बहुत ऊंचा है और मध्य प्रदेश में जिस तरह से भीड़ हो रही है, उस तरह से राजस्थान की जनता भी प्रभावित है और वो राजस्थान की जनता भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुला रही है और वहां भी इसी तरह की अप्रत्याशित भीड़ देखने को मिलेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे पर सपा कांग्रेस में ठन गई थी, लिहाजा दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोक दी। एमपी में सपा ने 74 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश खुद मैदान में डटे हैं। अब राजस्थान में भी एसपी कांग्रेस में टकराव होगा। राजस्थान में एसपी ने 5 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए और दूसरी तरफ राजस्थान में कम सीट मिलने के बाद भी आरएलडी कांग्रेस के साथ समझौते की राजनीति कर रही है और मध्य प्रदेश के विवाद को आपसी लड़ाई बता रही है। यहां तक कि जयंत चौधरी ने कह दिया कि राजनीति में कभी संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। देखिए, उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है और उनकी कोशिश है। मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी का अपना एक अस्तित्व है। राजस्थान में जरूर हमने कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया है और जहां तक इंडिया की बात है, ये बात तय थी कि राज्यों में शायद उस तरह का तालमेल बनाना संभव नहीं था। आप वेस्ट बंगाल को भी देखेंगे, वहाँ लेफ्ट पार्टीज का भी अपना एक क्लेम है, वो भी इंडिया में है। टीएमसी भी इंडिया में लगातार ममता जी खुद शामिल होती आई हैं और केरला में भी प्रॉब्लम्स हैं। ये दिक्कतें कई राज्यों में आएंगी। सवाल ये भी बनता है कि आप एनडीए से पूछे, एनडीए कहाँ है? यानी एक तरफ कांग्रेस और आरएलडी साथ साथ चुनाव लड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान में अब अखिलेश कांग्रेस की पोल खोलने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका असर एक बार फिर से इंडी गठबंधन की एकजुटता पर पड़ने वाला है।
कि मध्य प्रदेश की जनसभाओं में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, उसको देखते हुए राजस्थान के समाजवादी नेताओं और उनके समर्थकों में उत्साह है। लिहाजा वो अखिलेश यादव की रैली की डिमांड कर रहे हैं। इसको लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। जल्द ही अखिलेश यादव के राजस्थान कार्यक्रम को लेकर घोषणा की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश रत्नाकर के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल की अपील के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्थानीय उत्पाद की खरीदारी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें वोकल फॉर लोकल को समाज में आगे बढ़ाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सभी से निवेदन भी किया था कि दीपावली से लेकर छठ तक हम जो सामान लें वो लोकल सामान लें, और इसलिए अपने साथी जो बेकार लकड़ी से सामान बनाते हैं उन्हें यहां बुलाया। उन्होंने उनसे बातचीत की और सामान भी लिया। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो लक्ष्य लिया, इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने आह्वान किया वोकल फॉर लोकल, यानी हमको आवाज़ उठानी चाहिए और समाज में इसको आगे बढ़ाना चाहिए कि हम लोग लोकल प्रोडक्ट्स लें। जब ये बात ध्यान में आई तो अभी उन्होंने आह्वान इस बात का भी प्रधानमंत्री जी ने किया कि लोग दीपावली में बड़ी मात्रा में गिफ्ट्स खरीदेंगे और बहुत सी चीज़ें वो अपने दैनिक जीवन के लिए भी उपयोग के लिए लेंगे। उसी में प्रधानमंत्री जी ने एक निवेदन सबसे रखा कि दीपावली से लेकर छठ तक जो भी हम सामग्री लेते हैं तो आग्रह है कि हम लोकल प्रोडक्ट्स लें। इधर आशुतोष टंडन के चौक स्थित आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन लंबे वक्त से बीमार थे। तो चौक स्थित आवास पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उनके साथ मौजूद थे। इन्होंने आशुतोष टंडन को श्रद्धांजलि दी। लंबी बीमारी की वजह से उनका निधन हुआ है। पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन लंबे वक्त से बीमार थे। जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के कई और बड़े नेता, विधायक और मंत्री आशुतोष टंडन के घर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन का अंतिम संस्कार गुलाला घाट पर होगा। गुलाला घाट पर अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सांसद कौशल किशोर, पूर्व मंत्री मोहसिन रजा भी गुलाला घाट पहुंचे हैं। कुछ देर में ही गुलाला घाट पर शव लाया जाएगा। पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई यहीं पर दी जाएगी। रुकेंगे यहां एक और ब्रेक के लिए, खबरें जारी।